प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट द्विघात समीकरण के 14 को हम करने के लिए चर्चा करेंगे। 14 में हमें करना क्या है, इस पर बात करते हैं। द्विघात समीकरण को हल करना है गुणनखंड विधि से। वैसे हमारे पास किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 नियम होते हैं, 3 विधि होती हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, दूसरा सूत्र के द्वारा, तीसरा एक पूर्ण वर्ग विधि से। लेकिन पूर्ण वर्ग विधि आपके सिलेबस से कुछ टाइम के लिए हटा दी गई है, तो आपके पास सिर्फ 2 विधि हैं। तो आज हम उसमें से पहली विधि गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की बात करते हैं। मूल मतलब होते क्या हैं? ऐसे x के मान या वेरिएबल चर के ऐसे मान जो उस समीकरण को जीरो में बदल सकते हैं, उनको हम मूल कहते हैं। इनको हम अल्फा या बीटा से भी दर्शाते हैं। x के 2 मान मिलेंगे द्विघात समीकरण के अंदर, तो उसमें एक को अल्फा और दूसरे को बीटा कहा जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करें हम कि किसी भी द्विघात समीकरण में 2 घात होती हैं और 2 ही हमारे शून्यांक होते हैं, जिनको हम मूल भी कहते हैं या हल भी कहते हैं। अब कोई भी मानक रूप द्विघात समीकरण का होगा जिसमें ax² + bx + c = 0 हो, तो वहाँ पर हमारे पास घात 2 हैं और a b c जो होंगे वो अचर पद होंगे, x एक चर पद होगा। अब हमें इनको कैसे करना होता है कि हम सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लेके समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे करा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको लेंगे। वो हमारे पास क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 = 0। यदि हम इसको मानक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना करें तो यहाँ हमारे पास a क्या होगा? a हमारे पास यहाँ पर है 100, b क्या होगा? -20 और c है 1। यदि हम a और c को गुना करते हैं तो 100 × 1 = 100 होता है। अब 100 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनके गुणनखंड हम कुछ आसानी से कर सकें। जैसे 100 को 50 2 से भाग के तो 50, फिर 2 को 50 से भाग करेंगे, 2 से 50 को करेंगे तो 25 आएगा, फिर ये 5 से 25 को करेंगे तो फिर 5 आएगा, फिर 5 को करेंगे तो 1 आएगा। अब हम कुछ इस तरह से इनको लिखें कि क्या हमारे पास कुछ संभावना ऐसी होती हैं जिनमें 100 के गुणनखंड तो हों और लेकिन उनका योग या सम 20 के बराबर हो। तो यदि हम 100 के गुणनखंड लिखें तो 100 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 5 × 5 इस तरह लिख सकते हो, गुना 1 भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि यदि हम 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25 लेते हैं तो ये 4 और 25 का योग 29 होता है और 4 और 25 का अंतर 21 होता है, 20 नहीं होता। फिर हम कुछ और प्लान करें, हम ले लें इन दोनों को ले लें और फिर इन दोनों को ले लें, मतलब 2 पंजे 10 और ये भी 2 पंजे 10, तो 10 + 10 20 होता है, योग हो गया। हमें 20 ही चाहिए था तो इनका योग 20 आ गया और गुणनफल 100 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 20 है उसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, मिडिल टर्म को टुकड़े कर लेंगे कि ये 10 + 10 के रूप में बदल जाए और इस तरह से लिख दें। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 100x² 10x - 10x + 1 = 0। अब ये 100x² - 10 में से आप 10x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा 10x - 1। यहाँ से -1 कॉमन लें, 10x - 1 आएगा। फिर हमारे पास बराबर 0 लिखेंगे। 2 ब्रैकेट हैं ये एक जैसे हैं तो हम इनको लिखेंगे 10x - 1 और दूसरे में 10x - 1 आएगा। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। अब यहाँ क्या होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी हमारे पास ये 0 आ रहा है। क्या करेंगे, यहाँ पर 10x = 1 तो x का मान आ जाएगा 1/10। यहाँ भी 10x = 1 और x का मान यहाँ भी 1/10 हो गया। तो x के जो मान हैं वो 1/10 और 1/10 दोनों बराबर हैं। यही हल है
यही सॉल्यूशन है, यही इनके मूल हैं। अब इनको मूल कह दें, हल कह दें, सॉल्यूशन कह दें, जीरोज कह दें, वही इसकी बात, क्योंकि x का मान 1/10 यदि यहाँ रखेंगे हम तो ये सारा जीरो में बदल सकता है। अब दूसरा हम पार्ट लेते हैं, तो दूसरे पार्ट में हमारे पास लिखा है, इसको यहाँ कर देते हैं कि ये बी पार्ट है 6x² - x - 2 = 0। अब यहाँ से फिर हम a का मान निकालेंगे 6, b क्या है -1, c क्या है -2। a और c को यदि गुणा करें तो -2 × 6 = -12 हो गया। अब 12 के यदि हम टुकड़े करते हैं तो क्या हो सकता है, 2 × 2 × 3 हो सकता है। अब यहाँ देखो यदि कि ये आपके पास हम इनको कर दें और इसको ले लें तो क्या होगा, ये 2 + 6 हो सकता है तो 8 आया, और माइनस करेंगे 2 - 6 करें तो -4 आया, एक तो नहीं आया। फिर क्या कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि ये यहाँ पर 2 दूनी 4 और +3 कर दें तो 7 होगा, और 4 - 3 कर दें तो 1 होगा। तो ये आ गया कि अंतर हमारे पास 1 है। तो हम इस b को -1 को बदल देंगे 4 और 3 के रूप में। 4 और 3 को यहाँ लिख दें तो यहाँ में लिखेंगे 6x² - 4 - 3 x - 2 = 0। मतलब यहाँ पर आया 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। अब हमारे पास जो पहले दो पद हैं इनमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लें तो आएगा 3x - 2, और यहाँ से +1 कॉमन लें तो ये 3x - 2 = 0 आ जाएगा। फिर एक ब्रैकेट में आएगा 3x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x + 1 = 0। फिर हम 3x - 2 को 0 ले लेंगे, या फिर 2x + 1 = 0 लेंगे, या 3x बराबर आएगा आपके पास 2 और x का मान आएगा 2/3। ऐसे ही यहाँ 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस तरह से इसको हल कर देंगे। अब इसी तरह से हमारे पास तीसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, उसको करें तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास x² है, 2x², और x का मान हमें जो दिया हुआ है, x का कोएफिशिएंट है वो 1 है, और फिर c 300 है। यदि हम उसको लें तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम c पार्ट जो हमारे पास है उसको लिख लेते हैं। c है क्या, c है 2x² + x - 300 = 0। अब यहाँ से a हम कंपेयर करते हैं तो a 2 है, b 1 है और c -300 है। तो a और c को यदि गुणा करते हैं तो -300 × 2 = 600 होता है। अब 600 के यदि हम टुकड़े करते हैं तो क्या होंगे, 2 से भाग करेंगे तो 300 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 150 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 75 आएगा, फिर 3 से भाग करते तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से करते तो फिर 5 आएगा, 5 से करते तो फिर 1 आएगा। अब ये हमें देखना है कि इन सारे जो गुणनखंड हमने निकाले हैं इनमें से एक जोड़ा बनाना है जिसका योग या अंतर 1 आ जाए। तो यहाँ यदि 2 और 600, 2 को 600 से भाग किया तो 300 आया, 300 और 2 तो कुछ नहीं बनता, उनका अंतर 1 नहीं आता है, योग नहीं 1 नहीं आता। 150 और 4 कर दें तब भी नहीं आएगा, 75 × 8 कर दें तब भी नहीं आएगा, 75 प्लस या -8। यहाँ से फिर हम यदि 25 और ये इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम यदि इस तरह से कर दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, और फिर ये 5 × 25, तो ये 24 और 25 जो है जिसको आप 25 - 24 लिखेंगे तो 1 भी आएगा। तो ये हमारे पास जिनका अंतर 1 आ गया और गुणनफल 600 भी आ गया। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x² + 25x 25 - 24 x - 300 = 0। अब यहाँ फिर हम कहेंगे 2x² + 25x - 24x - 300 = 0। यहाँ फिर हम x कॉमन लेंगे तो क्योंकि 25 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x + 25 आएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 12 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 2x + 25 = 0। ब्रैकेट में आपके पास 2x + 25 और दूसरे ब्रैकेट में है x - 12 = 0।
अब आपके पास दो फैक्टर हुए, 2x प्लस 25 जिसको 0 के बराबर लिखेंगे और एक x माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से आपके पास 2x का मान आया -25 और x का मान हो जाएगा -25/2 और यहाँ पर क्या होगा x बराबर 12। तो यहाँ आपके पास जो आंसर आए वो x की वैल्यू जो आई मान आया -25/2 और x बराबर 12। इस तरह से हमारे पास दो हल आ गए। तो ये इस समीकरण के द्विघात समीकरण के दो हल हो गए। इनको हम दो मूल भी कह सकते हैं, इनको दो हल भी कह सकते हैं, दो शून्यांक भी कह सकते हैं। तो ये हमारे इनके फैक्टर हम कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, इनको कैसे रीअरेंज करते हैं, ये हमने बेसिक बातें बताई कि इनको हम इस तरह से ट्राई करते हैं। अभी आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वर्ड प्रॉब्लम, समस्या वाला क्वेश्चन। जो समस्या वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसी दो संख्या बताओ जिनका योग तो 27 है और उनका गुणनफल जो है वो 182 है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये योग क्या हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना, क्वेश्चन नंबर 2 है कि माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या हो सकती है, दूसरी संख्या y हो सकती है या जिसको आप 27 माइनस एक्स भी लिख सकते हो। दूसरी संख्या y या 27 माइनस एक्स, जबकि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हम एक x है, एक 27 माइनस एक्स है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि x और 27 माइनस एक्स बराबर 182 है। तो ये हमारे शर्त है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अनुसार कंडीशन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएं या इसको इधर ले आएँ तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब ये देखो माइनस में है तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण को जैसा कि हम पहले समीकरणों से हल कर रहे हैं वैसे ही इसका भी हल करेंगे। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ए बी सी देखेंगे। ए क्या है 1, बी क्या है 27 माइनस 27 और सी क्या है 182। तो 182 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, दोनों में 18 और 2 कम 2, 81 और 2 हो गए। अब ये 91 और 2 हो गए। अब ये 3 से नहीं कटता, 4 5 से नहीं कटेगा, 7 से इसको काट दें तो ये 7 और 13 आ गए और ये 13 एकम 13। तो हमारे पास जो 182 के जो गुणनखंड मिले वो 2 गुना 7 गुना 13 गुना 1 मिले। तो अब देखेंगे इन चार गुणनखंड में से दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनका योग या अंतर हमारे पास क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो यदि आप इसको ये कर दें 7 दूनी 14 और 3, तो 14 और 3 27 हो गए। तो आप इसको लिख सकते हो -14 प्लस 13। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -14 प्लस 13। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, अब यहाँ x कॉमन ले लें तो x -14 आएगा, -13 कॉमन लेंगे तो x -14 आएगा। इस तरह से ये x -14 और दूसरे में x -13 बराबर 0। यहाँ हम x -14 बराबर 0 करेंगे या फिर x -13 बराबर 0 करेंगे। तो x का मान 14 है और x का मान 13 है। ये हमारे पास दो हल आए हैं जिनको हम कहेंगे हल या सॉल्यूशन, या फिर हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः दो संख्याओं में एक 14 और दूसरी 13 होगी।
इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं और ये हमारे पास आपकी वर्कशीट नंबर 14 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे। इन केस फिर भी आपको डाउट है तो आप से पूछ सकते हो। थैंक यू।